हेलो, वेलकम। थोड़ा सा लेट हो गई मैं, सॉरी। चलिए आप लोग भी आ जाइए जल्दी से। तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से आप लोग आ जाइए। ये देखिए, ये क्लॉक हमारी यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो चुकी है ना। ये देखो कितना सुंदर निकल के आया है चीज़ें सारी। ओवरऑल बहुत प्यारा लग रहा है ना। और इसके ऊपर अब हम करेंगे पेंट, है ना। ये हमारा प्राइमर है। मैंने एक कप में इसे निकाल लिया है ना। और अब हम इस पर कर रहे हैं। कहीं भी स्पेस में छूटना नहीं चाहिए कलर। थोड़ा सा मुझे प्राइमर गाढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा पानी मिलाकर इसमें इस तरीके से हमें इसको प्राइमर करना है पूरा, है ना। इसके बाद में आज मैं आप लोगों को जैसे कि हमारा जो डायल है नंबर्स, है ना, उस पर आपको मैंने क्ले से करना बताया था कि किस तरीके से हमें क्ले से करना है ना। ये देखो इस तरीके से इस पर पूरा हमें प्राइमर कर देना है ना। प्राइमर कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, पूरे पे हम प्राइमर कर देंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप हल्के से जहाँ पर भी हमें, ये देखो इसके अंदर के साइड में भी हम कर देंगे। क्योंकि अंदर मार्बल है फिर भी हम कर देंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो मैंने आप लोगों को डायल वाला जो हिस्सा था वो मैंने क्ले से आप लोगों को करके बता दिया था कि किस तरीके से आप क्ले से काम करोगे, है ना। तो अब बारी आती है रेजिन से। अगर हमें रेजिन से निकालना है सेम उससे, तो रेजिन से हम किस तरीके से निकालेंगे ये चीज़ मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, है ना। ये वाले पीस का यूज़ करके, ठीक है। ये वाला हमारा जो हम यूज़ कर रहे हैं रोमन लेटर्स का, तो रोमन लेटर्स को हम किस तरीके से रेजिन से निकालेंगे वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोगों का एक ये चीज़ भी क्वेश्चन था कि मैम हमें रेजिन से भी काम करना है जो मोल्ड्स हैं आपके, तो क्या हम कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप कर सकते हो। जैसे मैं इसको करना बता रही हूँ आपको, आगे अभी बताऊँगी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसको ड्राई होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए रहेगा। तो इसको हम टाइम देंगे ड्राई होने के लिए। उतने टाइम में हम हमारे रेजिन से ये वाला जो पीस है इसको कंप्लीट करेंगे। और अगर ये ड्राई हो गया तो इसके ऊपर मैं आज कलरिंग भी बता दूंगी, क्योंकि इस पर कलरिंग करना ज़रूरी है फ़िलहाल, है ना। अगर इस पे हम कलरिंग नहीं करेंगे तो फिर हम इसके ऊपर फ्लावर अगर हम पहले से बना के लगा देंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि इस पर कलरिंग होना ज़रूरी है। क्योंकि इस पर कलरिंग नहीं होगा तो हमारे फ्लावर के ऊपर भी कलर्स लगेंगे फिर, है ना। उसे हम नहीं बचा सकते। और हम जो यूज़ कर रहे हैं हमारी क्ले, वो फ्लावर बनाने के लिए वो हम हमारी कोल्ड पोर्सलिन क्ले यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो वो ऑलरेडी कलरफुल होती हैं, वो हम कलरफुल ही यूज़ करते हैं, है ना। अब ये समझ लो, अब इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है हमारे पीसेस को कंप्लीट। ये वाला का पीस जो हमारा है ये कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना। तो जब तक ये पीस कंप्लीट नहीं होता है तब तक ही ये जो क्लॉक का मटेरियल है वो ऑफ़र में
है ना। उसके बाद इस पर ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, है ना। तो जिनको भी क्लॉक का जो मटेरियल है वो ऑर्डर करना है वो लोग आज कल में कर दो, आज में, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग ऑर्डर करोगे उतना ही जल्दी। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, है ना। वीडियो अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा काम करने में, है ना। वीडियो शेयर होना बहुत ज़रूरी है, वीडियो शेयर कर दो। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो, जल्दी से फटाफट से वीडियो शेयर कर दो। फिर मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ कि हमें आगे और किस तरीके से काम करना है ना। और जिसके जो भी क्वेश्चंस हो वो लोग अभी यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। ये फ्री सेशन की है, तो जो भी आप लोगों के मन में इससे रिलेटेड जो भी डाउट हो वो यहाँ पर क्लियर कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि बाद में फिर आप लोग अगर मुझसे पूछोगे पर्सनली व्हाट्सअप करके तो वहाँ पर मैं नहीं दे पाती हूँ जवाब फ्री सेशन का, है ना। एटलीस्ट फ्री सेशन के तो मैं बिल्कुल नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि पेड क्लासेस की भी कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है, पेड क्लासेस की डिटेल, क्योंकि बहुत सारी चीज़ डिटेल देनी होती है, जैसे मोल्ड की चाहिए सभी को, है ना। फिर ऑर्डर आते हैं तो उनमें इतना टाइम जाता है कि मैं आप लोगों को नहीं दे पाती फिर, है ना। तो जिनको भी जिस भी चीज़ की डिटेल चाहिए वो लोग ले सकते हैं, है ना। अभी क्वेश्चंस करके आप लोग डिटेल ले सकते हो। ये क्लॉक बहुत सुंदर निकल के आ रही है ना, जैसे कि आप लोग अब देख ही रहे हो। ओके, तो वीडियो शेयर ज़रूर कर दो। और एक चीज़ मुझे जल्दी बता दो कि वॉइस एंड वीडियो क्लियर है। मैम क्ले कैसे बनाया? रितु जी, क्ले की मेरी क्लास है, आप उसको ज्वाइन करके और सीख सकते हो। क्ले बहुत प्यारी है, ड्यूरेबल है, फिनिशिंग वाली है एंड एकदम स्मूथ है, काम करने में बहुत बढ़िया फील आता है। आप इसके पहले के वीडियोस देख के क्ले की क्वालिटी देख सकते हो। मैंने इसी क्ले से काम किया है, जो क्ले मैंने म्यूरल क्ले सिखाई है। और आप लोगों के लिए मैं पर्टिकुलर अलग से म्यूरल क्ले लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे पास 12 क्ले की क्लास भी है, जिसमें मैंने 12 टाइप की क्ले सिखाई है। उसमें मार्बल भी है, साडू क्ले भी है, चॉक क्ले भी है, म्यूरल क्ले भी है, और मार्बल पाउडर की क्ले भी है, फ्लेक्सिबल क्ले है, और कौन सी क्ले है उसमें, लमासा क्ले है। इसी टोटल कम से कम 12 टाइप की क्ले है मेरी उसमें, है ना। बट सभी आप लोगों का एक यही था कि मैम केवल हमें म्यूरल क्ले सीखनी है, तो उसकी क्लास भी मैं अलग से लेके आ गई हूँ, और उसमें मैंने 4 टाइप की म्यूरल क्ले सिखाई है ना। मेरी 12 टाइप की क्ले में तो एक ही म्यूरल क्ले है, बट अलग से इंडिविजुअल अगर बात करें तो म्यूरल क्ले मैंने 4 टाइप की सिखाई है। आप वो ज्वाइन करके क्ले बनाना सीख सकते हो, क्योंकि मेरे आगे जितने भी आर्टिकल या पहले भी मैं जितने भी आर्टिकल करा रही हूँ वो सारे मेरे इसी क्ले पर बेस हैं। अब ये देखो इसकी स्मूथनेस, है ना। ये देखो, ये इस तरीके से नहीं करना है, लास्ट में इस तरीके से पर्टिकुलर सभी को हम थोड़ा थोड़ा लेते जाएंगे, क्योंकि यहाँ देखो और इसकी फिनिशिंग में देखो अंतर बहुत पड़ता है ना। बहुत डिफरेंस होता है। जिस तरीके से फ्लावर होता है, डिज़ाइनिंग होती है, उसको उसी तरीके से अगर हम वार्निश वो करते हैं, प्राइमर करते हैं, तो उसका टेक्सचर भी उसी तरीके से निकल के आता है। पूनम जी, क्या मैम मोल्ड का प्राइस क्या है, प्लीज़ टेल। पूनम जी, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ जाकर मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कर दो और लिख दो। मैं आपको कैटलॉग पूरा सेंड कर दूँगी विथ ये वाली जो क्लॉक मैं बना रही हूँ, इसका अलग से पोस्टर भी शेयर कर दूँगी कि इसमें कौन कौन से मोल्ड्स हमने
यूज़ किए हैं, क्योंकि बहुत सारे जब मोड आपके पास जाते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम आपने कौन से यूज़ किए हैं, है ना। तो मैं अलग से भी आपको इसका पोस्टर भी सेंड कर दूंगी, है ना। और आप उसमें फिर चूज़ कर लीजिए, अगर एक्स्ट्रा चाहिए हो या केवल क्लॉक के ही चाहिए हो तो आप वो भी बुक करा सकते हो, क्योंकि जैसे ही इसमें ये बन जाएगा तो इसमें जितने भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसमें ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। एक्रेलिक पेंट नहीं है मेगा जी, ये हमारा प्राइमर है ना। प्राइमर यूज़ कर रही हूँ मैं, और प्राइमर में मैंने थोड़ा सा एक्रेलिक कलर ऐड कर लिया है, थोड़ा सा, जिससे कि वो हल्का सा वाइट दिखे, है ना। यहाँ पर ये गंदा हो रहा है तो मैं यहाँ पर पेपर रख लेती हूँ, है ना। थोड़ा सा मैंने एक्रिलिक पेंट यूज़ कर लिया है जिससे कि उसमें एक वाइटनिंग टच आ जाए बस, है ना। हेलो पूर्णिमा जी, पूनम जी आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप कीजिए, है ना। मेरा नंबर कोई सेंड कर दो। पूनम जी आपके पास सॉरी हाँ पूर्णिमा जी आपके पास नंबर है ना, आप नंबर शेयर कर दो, मैं उसको पिन कर दूँगी। प्लीज़ आप नंबर शेयर कर दो, आपको याद हो तो, है ना। नंबर शेयर कर दो आप मेरा, आर्ट जोन लिख के, और वहाँ पे नंबर शेयर कर दो, मैं उसको पिन कर दूँगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वैसे मेरा नंबर है। हेलो नीलिमा जी, जो कंटिन्यू आते ना वो लोग आ जाते हैं ना तो बड़ी खुशी होती है ना, बहुत खुशी होती है हाँ कि आप लोग आ गए सच में। ये देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से किया था, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से ब्रश चलाया था जब मैंने इसको किया कलर, ठीक है। बाद में मैंने ऊपर से अप टू ऐसे डाउन में किया तो यहाँ की फिनिशिंग अलग है ना। तो यहाँ पर ये बाद का काम है, यहाँ मार्बल है पर फिर भी मैं इसके ऊपर एक बार ये जो हमारा प्राइमर है वो कर दे रही हूँ। अब जब देखो हम एज इट इज़ भी कर सकते हैं, जो हमारा पीस बना हुआ था उसके ऊपर अगर हमें ऐसे ही कलर करना था तो हम बिल्कुल उसके ऊपर भी कलर कर सकते थे, बट क्ले है हमारी, तो क्ले जब कलर हम करते हैं चाहे ऑयल कलर हो चाहे एक्रेलिक कलर हो तो कलर हमारे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। जिससे कि हमारे कलर भी बहुत लगते हैं और फिनिशिंग नहीं आती है पहली चीज़, ठीक है। इसलिए एक कोट प्राइमर का ज़रूरी है। कहीं कहीं अगर थोड़ा सा बाय चांस अगर छूट जाता है तो कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर कोशिश कीजिए कि ऑलमोस्ट सभी जगह हो जाए कलर, है ना। ये देखो अब मैं बीच सेंटर पर भी यही वाला कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये फिर अलग ही दिखेगा। और जो डायल वाला हिस्सा है वो हमारा पूरा का पूरा वाइट ही रहने देंगे हम, है ना, या फिर हल्का सा इसको ऑफ वाइट करेंगे हल्का सा। पर अभी फ़िलहाल में हमने पूरी जो हमारी क्लॉक अगर वाइट थी तो हमने पूरा इसको वाइट कर दिया। ये देखो पूरा हमारा ये इस तरीके से हमें इसको वाइट कलर कर दिया हमारा प्राइमर, ठीक है। अब ये जब प्राइमर हो गया है तो इसको हमें बहुत अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसे ड्राई नहीं होने देंगे तो इसके साथ साथ ये जो कलर है इसके साथ साथ पूरी की पूरी एक पपड़ी बन के हमारे पास आ जाएगी, है ना, पूरी की पूरी पपड़ी बन के हाथों में आएगी, ये देखो, ठीक है। अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया,
कई बार क्या होता है कि हम काम करते हैं और काम करने के तुरंत बाद में कि हमने 1 घंटा भी उसे ड्राई होने का टाइम नहीं दिया है और उसके ऊपर तुरंत हम कलर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि इसमें ये इस तरीके से, ये देखो हाथ में रखा और ये आ गया, ये पूरी पपड़ी बन के निकल जाएगा, है ना। बट जब ये ड्राई हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से ये ड्राई होगा, तो ये चीज़ नहीं होगी, है ना। प्रॉपर तरीके से जब ये ड्राई होगा ना, तो ये चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं होगी, इसमें बिल्कुल भी ये चीज़ निकल के हाथों में नहीं आएगी, है ना। ये फैक्ट है। तो किसी भी चीज़ को उसके ऊपर कलर करने से पहले प्राइमर को सूखने देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारा क्लॉक यहाँ तक रेडी हो गया है, बहुत सुंदर निकल के आ रहा है वाकई में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि ये वाला जो क्लॉक हम बना रहे हैं वो ये वाला क्लॉक है ना, ये वाला क्लॉक है। तो इसमें हमने यहाँ पर बहुत चेंज किया है, बहुत चेंज कर हो गया है, ठीक है। ये वाला फ़ोटो मैंने रेफरेंस इसलिए लिया था केवल और केवल ये फ्लावर्स के कारण, ठीक है। बाकी जो चीज़ निकल के आई ये बहुत चेंज है। फ्लावर भी हम बनाने वाले हैं, तो फ्लावर के लिए हमने ये रेफरेंस लिया है। हाँ, ये टेबल टॉप पर भी बहुत अच्छा लगेगा, वाकई में बहुत सुंदर लगेगा ये। तो हम क्या करेंगे, ये वाले फ्लावर्स बना रहे हैं, तो इसमें जितने भी मोल्ड यूज़ हो रहे हैं मैंने डिटेल में इस फ़ोटो के साथ में जो हम मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, 4 मोल्ड उनका फ़ोटो दिया है, उसमें से एक मोल्ड ये भी है, ठीक है। बाकी 3 मोल्ड हमारे ये फ्लावर्स के वेनर्स हैं, लीफ के वेनर्स हैं और ये वाली डिज़ाइन के वेनर्स हैं, ठीक है। ये जो फ्लावर हैं ये एक्स्ट्रा हमने लगाए हैं, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो ये वाला फ्लावर का मोल्ड आप अलग से कर सकते हो परचेज, उसके लिए मैं कैटलॉग सेंड करूँगी, उसमें फ्लावर्स के बहुत सारे मोल्ड्स हैं, आप ले सकते हो। शायद ये वाला जो मोल्ड है वो 126 नंबर का मोल्ड है, आप राइट डाउन कर लो कि कौन से नंबर का मोल्ड मैं आपको बता रही हूँ। एक मिनट में अपने कैटलॉग में देख लूँ। हाँ, ये 128 नंबर का फ्लावर वाला मोल्ड यूज़ किया था हमने, उसमें से ये फ्लावर बनाया है, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी 2 या 3 क्लास और रहेगी और ये क्लॉक हमारी बनके रेडी हो जाएगी। तो अभी आप इसको बुक कर लीजिए, इसके मोल्ड्स बुक कर लीजिए, क्योंकि इस पर ऑफ़र तभी तक है जब तक कि ये हमारी क्लॉक बन रही है, ठीक है। चाहे इसमें हम जो कटर यूज़ करेंगे, कटर की क्लास है, उस पर भी ऑफ़र तभी तक है जब तक ये क्लास चल रही है। क्ले की क्लास पर ऑफ़र जब तक है तब तक ये क्लास चल रही है, ठीक है। जो भी अगर आगे इसके आगे आने वाली अगर कोई सी क्लास रही जिसमें मैं अपना मटेरियल यूज़ करूँगी या क्लास से रिलेटेड है, तो उसमें तभी तक रहता है ऑफ़र जब तक कि हम करंटली वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पर ये वाली क्लॉक के जो मोड्स हैं उन पे या फिर ये वाली जो क्ले में यूज़ कर रही हूँ उन पे केवल तभी तक ऑफ़र है जब तक ये क्लास हमारी चल रही है, ठीक है। तो जिनको भी अब इसके ऊपर रेजिन से किस तरीके से काम करना है मैं ये बता रही हूँ। हेलो रितु जी, अब हमें रेजिन लेना है 2:1 का रेशियो हम ले रहे हैं। है ना, 2:1 का हमने रेजिन का रेशियो ले लिया है। इसको स्टिक करने के लिए देखो, आप रेजिन कोई सा भी ले लो, रेजिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, कि कौन सा लेना है। मैं इसको साइड से इस तरीके से यहाँ पर रख दे रही हूँ, यहाँ सेंटर में ही रहेगा, ठीक है। ये देखो, इसको हम कहीं रख देते क्योंकि इसका ना गिरने के पूरे पूरे चांसेस है, फिर बाद में इसको रख लेंगे क्योंकि अगर हाथ लग जाएगा तो फिर इसका मटेरियल निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा मोल्ड है ना। थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लेती हूँ मैं ताकि आप लोगों को और विजिबल हो जाए, ठीक है।
ये मोल्ड पर रेजिन से किस तरीके से काम करना है वो बता रही हूँ। क्ले से किस तरीके से करना है वो मैं कल की क्लास में बता चुकी हूँ, है ना। अब ये हमने लिया है 2:1 का रेशियो, मतलब 2 पार्ट हमारा रेजिन है, 1 पार्ट हमारा हार्डनर है। ठीक है, अब रेजिन कोई सा भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नहीं बोलूँगी कि आप ये वाला लो यही अच्छा है, वो वाला लो वही अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितना अच्छा होता है वो उतना, मतलब जो पीले पड़ने की जो होती है ना कि रेज़न हमारा आफ्टर 1 ईयर्स 2 ईयर्स येलो पड़ जाता है ना, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी ख़राब होती है। आप बेस्ट क्वालिटी का लो, कोई सा भी जिससे आप काम करते हो या आप जिसके बारे में आपको पता है, भरोसा है, उनका आप रेज़िन ले सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से हार्डनर और रेज़िन को मिक्स कर लिया है और मैं इसको बनाने वाली हूँ ब्लैक कलर से। ठीक है, हम ब्लैक कलर से बनाएंगे, तो इसमें हम ब्लैक कलर का पिगमेंट ऐड करेंगे। और प्राइमर भी जो मैंने यूज़ किया है, प्राइमर आप कोई सी भी कंपनी का ये ले लो, एशियन पेंट का ले लो, बजर का ले लो, किसी का भी ले लो, है ना। प्राइमर प्राइमर होता है, आप कोई से भी अच्छी कंपनी का ले लो। और 1 kg में ही शायद आता है, वो इससे कम में आता नहीं है, तो काफ़ी चल जाता है। ये देखो थोड़ा सा मैंने लिया है ब्लैक कलर, ये पिगमेंट है ब्लैक कलर के, है ना। ये भी आप किसी भी कंपनी का ले लो या किसी के पास से भी ले लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब लोग प्रोडक्ट अच्छा ही देते हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं सब लोग, तो सभी लोग प्रोडक्ट अच्छा ही देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई ख़राब देता है ना। बस थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए आपको उन पे, और आपने पहले उनसे कभी लिया हो मटेरियल, या फिर आप थोड़ा सा क्वांटिटी में लेके और ट्राई कर सकते हो। ये देखो ये थोड़ा सा मैंने लिया है, तो इसमें हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आई है, चूँकि मुझे ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए, है ना, इसलिए मैं थोड़ा सा और लूँगी जिससे मुझे ओपेक वाला टच मिले। ये देखो थोड़ा सा और लिया है मैंने, पहले तो मैंने केवल उसमें डिप करके निकाल लिया था, अब थोड़ा सा मैंने लिया है। ये देखो अब इसमें ट्रांसपेरेंसी फिनिश हो गई, है ना, क्योंकि कम हाँ हमारा पिगमेंट था तो हल्की सी ट्रांसपेरेंसी आ रही थी। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस ये हमारा जो मोल्ड है इसके ऊपर हमें इस तरीके से बहुत स्लोली स्लोली इसमें ड्रॉप्स से इसमें फील कर देना है। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा रेज़िन। मैंने इसमें रेज़िन लिया है, अगर मैं बोलूँ तो मैंने इसमें 5 ग्राम मेरा रेज़िन हार्डनर है और 10 ग्राम मेरा रेज़िन है ना। ये देखो वो सेट हो जाता है अपने हिसाब से, आप थोड़ा सा उसको सेट होने का टाइम दो, वो ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। एक एक दो दो ड्रॉप से ज़्यादा इसमें रेजिन नहीं लगेगा, है ना। पर अब मुझे तो 5 वाला लेना ही था तो मैंने ले लिया है ना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है ना। ये देखो इसको मैंने हल्का सा, ये मैंने इसको क्ले से कैसे बनाना है वो भी कल बता दिया है क्लास में, है ना, कि क्ले से कैसे बनाना। आज मैं आप लोगों को रेजिन से करना बता रही हूँ कि रेजिन से किस तरीके से करोगे आप, बहुत इजी है, कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं है ना, किसी चीज़ की हमें एक्स्ट्रा नीड नहीं।
किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप कर सकते हैं, है ना। बट अभी जो क्लॉक की क्लास है जो अभी चल रही है उसमें मोल्ड्स पर, है ना, जो ऑफ़र है वो कुछ टाइम के लिए ही है, जब तक कि क्लास फिनिश नहीं हो जाती। और इसके वीडियोस आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। यहाँ पर शायद ही पॉसिबल होगा इसको डालना, है ना। मैं यूट्यूब पर ही डालूँगी, इसलिए आप यूट्यूब जो मेरा चैनल है उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाकर उसको, ये देखो अब यहाँ पर हल्का सा हमें इसको, क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे रेजिन को, है ना। ये देखो अगर एक्स्ट्रा कहीं है, ये देखो ये सेट हो गया, ऑटोमेटिक अपने से सेट हो गया। जहाँ पर हल्का सा ऐसा है कि हाँ यहाँ पर एक्स्ट्रा है तो आप इसको इस तरीके से वापस से निकाल के, जैसे यहाँ पर हल्का सा कम है तो बस इस तरीके से, और हल्का सा मैंने इसमें केवल डिप किया है, और डिप करने के बाद में यहाँ पर इसको इस तरीके से फिल कर दूँगी। ये देखो हो गया पूरा हमारा, इसमें फिलअप हो गया। एक ड्रॉप में काम हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक, ये देखो ये इस तरीके से, जो क्लॉक का हमें ब्लैक कलर में चाहिए था तो हमने ब्लैक में निकाल लिया। अगर हमें किसी और कलर में चाहिए, लाइक गोल्डन में चाहिए, रेड में चाहिए, ब्लू में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, जिस भी कलर में चाहिए हम वो कलर का पिगमेंट ऐड करेंगे और इसमें डाल देंगे, हमारे पास वो कलर का डायल रोमन लेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें इसको रेडी करना है। अब मेरे पास एक्स्ट्रा जो मेरा रेजिन बच गया है ना, उसका मैं अब, और अब मैं उसका क्या करूँगी, अब मेरे पास ये लेटर्स का मोल्ड है, मैं ब्लैक कलर उसमें ऐड कर दूँगी। ई ज़्यादा लगता है, आई ज़्यादा लगता है, ए ज़्यादा लगता है, तो पहले मैं उनको फील करूँगी जो लेटर ज़्यादा होते हैं, है ना। एन भी लगता है, ओ थोड़ा 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 करके हम इसमें फील करेंगे तो काम हो जाएगा। थर्ड पर रह गया, हाँ सही कहा, गुड, थैंक यू, थैंक यू रितु जी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। अच्छा तुम वही कह रही थी मुझे, मैंने सुना ही नहीं। शांभवी का यस, मिनी का एम। अब एक आई नहीं आ सकता ना, एक बार में एक ही चीज़ बन सकती है, नहीं। अच्छा ये वाले मोल्ड से हम लेटर्स में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये कर सकते हैं ना, वो भी निकाल सकते हैं, तो हम ये भी कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वॉच में हम ये भी लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6। हम तो ये 3 9 तक के लेटर्स को कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारी जो क्लॉक है वो बन के रेडी हो जाएगी, है ना। अब इसका जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी। बट अभी जो लोग नए हैं, अगर उन लोगों को कटर्स का, है ना, और
विनर्स का इनका आइडिया नहीं है तो वो लोग मुझे भी पर्सनली पूछ लें कि मैम हमें एक बार आप दिखा दो, तो मैं आपको दिखा दूँगी। हाँ, मेरी बेटियां ही बोल रही हैं। उसने ही मुझे कहा था कि मम्मा मैं यही बोल रही थी कि थर्ड पे रह गया है, और मेरा ध्यान इधर था इसमें फील करने में, तो मैंने ध्यान नहीं दिया उसकी बात पे। वो यही बोलने आई थी मेरे कान के पास में कि माँ थर्ड पे पास में रह गया है। ये देखो 2:1 का जो रेशियो होता है ना, ये एक टाइम के बाद धीरे से सेट होना स्टार्ट हो जाता है। इसमें अभी इतना है कि हम क्या बनाएं अब क्या बनाएं शाम में प्रतीक्षा? जीनी जे बना ले, जीनी का जे बना लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा रह गया है, के में डाल देते हैं। इतना है कि हमारा के पूरा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा वो खराब हो गया है, बहुत यूज़ कर लिया है मैंने अपने मोल्ड को। वाओ, एक और फील कर सकते हैं हम। क्या करें जल्दी बताओ। बी 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 पी पी रहे क्या? अब बी में हमने डाल दिया ना, हम बी फील करेंगे। बताओ फील होगा या नहीं होगा? हो जाएगा लगता है। हो जाएगा, क्योंकि एक एक ड्रॉप तो चाहिए और एक एक ड्रॉप तो मेरे पास से निकल जाएगी। ये देखो, मतलब थोड़ा भी उसमें हमने छोड़ा नहीं है। ये देखो बी फील हो गया, कुछ भी नहीं बचा है। देखो फिर भी बी फील कर लिया हमने। ये मोल्ड भी बहुत काम के होते हैं। जल्दी से एक ड्रॉप और गिरता, फील हो गया बी, मतलब बिना उसके वेस्ट कुछ नहीं जाने दिया हमने, कुछ भी नहीं वेस्ट जाने दिया, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल में ये हमारा हो गया है और ये भी हमारा हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर हम हमारी जो क्लॉक है इसको आगे काम करेंगे, क्योंकि अभी ये ड्राई नहीं हुआ है और ये अभी ठंडा, एकदम बिल्कुल ठंडा लग रहा है, ड्राई नहीं हुआ है ये वाला अभी, ठीक है। तो ये जब ड्राई होगा फिर इसमें कलरिंग बताती हूँ आप लोगों को मैं कि कलरिंग किस तरीके से करनी है। और कलरिंग हमारी ब्राउन कलर के ही रहेगी, है ना। ब्राउन कलर से कलर करेंगे और ऊपर से शेडिंग देंगे उस पर हम, तो वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के लिए ये भी बहुत ज़रूरी था ये बताना आपको, क्योंकि मैंने क्ले से बता चुकी थी मैं, और ये हिस्सा हमारा रह गया था। बेटा वो कहाँ चले गया हमारा? क्या इधर ना लेके आओ तुम्हारा ये, मैं इसको भी सिखा दूँ। ये जल जाएगा। मैं करूँ नहीं करवा ये वहाँ चल गया। नाटक। ठीक है, मम्मा एक और बार एक सर्विस से मम्मा नहीं 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 अब नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको फिर रिलीज में कर लूँगी, ये इजीली निकल जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको वाइट बताया था उसी तरीके से ये ब्लैक है, तो मैं इसको निकाल लूँगी और नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊँगी कि किस तरीके से ये आया है निकल के। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आगे उसमें कलरिंग करेंगे और कलरिंग के साथ साथ हम फ्लावर्स बनाना भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कलरिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर कलरिंग पूरे पे नहीं हुई तो थोड़े से पार्ट में ज़रूर मैं करना बता दूंगी आपको, और आगे फिर हम उसमें स्टार्ट करेंगे, है ना।
ठीक है। तो जिनको भी क्लॉक का मोल्ड्स चाहिए, उसमें जितने भी हमारे यूज़ हो रहे हैं वो मोल्ड्स चाहिए, फ्लावर्स के बैनर्स वगैरह चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप करके बुक कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरी नई वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है, मैं इसके बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। और इसमें अभी 5 तारीख तक ही ऑफ़र है फीस पर, है ना। ये पूरा हमारा म्यूरल बनेगा और टेक्सचर के साथ बनेगा, ठीक है। एक पैसे करना था। मुझे दो, मैं 1 मिनट मुझे दो, रुक जा, चलने दे ना, चलने दे मजा है ना। तो इसको हमें आएगा। Oh my God. म्यूरल बनेगा ये, और पूरा टेक्सचर के साथ बनेगा पूरा। मैंने कुछ नहीं किया, जितने चला। है ना, पूरा म्यूरल बनेगा, टेक्सचर के साथ बनेगा। और ये जो चीज़ आप कटिंग देख रहे हो, ये कटिंग हमारी पूरी बोर्ड के ऊपर किस तरीके से होगी और कैसे होगी, कैसे बोर्ड प्रिपेयर होगा, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लास में बताऊंगी। और इसकी कटिंग का पीडीएफ भी आप लोगों को शेयर करूंगी। जो इसकी क्लास ज्वाइन करेगा उनको पीडीएफ भी ये वाला दूंगी मैं इसका, जिससे कि आप आपके नियरेस्ट कारपेंटर से कहीं से भी उसकी जो कटिंग है वो ले लो और ख़रीद के और उसको मेरे साथ फिर बनाओ, ठीक है, कटिंग करने के लिए। क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, यहाँ से इसकी विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें बताना मुश्किल होता है क्लास में भी, और आप लोगों को भी समझाना कारपेंटर को। इससे अच्छा मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी, जिससे आप उसको इजीली लेज़र कटिंग से या नॉर्मल कारपेंटर से इजीली कटवा सकते हो, प्रिंटर निकलवा के, है ना। तो इसकी जो क्लास है वो हमारी 10 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, और 5 फरवरी तक इसकी क्लास की फ़ीस पर अभी ऑफ़र रहेगा। 5 के बाद इस पर ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, और फिर जो एक्चुअल फ़ीस है वही आपको पे करनी है। ये बहुत सुंदर पीस है। यहाँ पर भी ये पूरा हमारा जो 3D में दिख रहा है, इसमें ये एक टाइप के, ये एक और ये 2 टाइप के हमारे ट्री हैं। इसमें एक ट्री और बताऊँगी आपको मैं, एक टाइप का ट्री और बताऊंगी मैं, है ना। वो यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, बट वो एक थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, इसलिए वो मैं आपको वहाँ पर बताऊंगी क्लास में ही। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट हमारा बन रहा है, म्यूरल टेक्सचर के साथ में म्यूरल बन रहा है विथ टेक्सचर्स, क्योंकि ये जो ट्री है सिंपल ट्री नहीं है, इसके ऊपर टेक्सचर के साथ काम किया जाएगा। यहाँ पर ये टेक्सचर के साथ, ये नॉर्मली कलर नहीं है कि केवल कलर से ये चीज़ कर दी है, यहाँ टेक्सचर होगा, है ना। यहाँ पर भी म्यूरल के साथ में टेक्सचर है। ये वाला टेक्सचर किस तरीके से देना है, क्योंकि जितनी चीज़ें आसान दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने म्यूरल बनाया है तो म्यूरल भी बना है, बट यहाँ पर टेक्सचर भी है, तो इस टेक्सचर को भी आपको फॉलो करना है ना। तो किस तरीके से हम करेंगे, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो इसकी क्लास 10 फरवरी से स्टार्ट है, और ऑफ़र केवल 5 फरवरी तक ही है। फ़ीस पर जो ऑफ़र है वो 5 फरवरी तक ही है, ठीक है। आफ्टर क्लास ज्वाइनिंग आई विल सेंड यू पीडीएफ आउटलाइन, बोर्ड आउटलाइन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।